दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 3 की, जिसे अगर ये चांद पर भेजने में पूरी तरह से कामयाब हो गए तो भारत का नाम भी दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में लिया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत का ये मिशन फेल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके भारत चांद पर क्या तलाश करना चाहता है, चंद्रयान 3 चांद तक कितने दिनों में पहुंचेगा और क्या वाकई ये मिशन फेल होने जा रहा है। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेहद इजाफा करेगी। हमारी इतनी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि भारत ने चांद पर अपना चंद्रयान मिशन 3 रवाना कर दिया है। याद रहे कि इससे पहले भारत 2 बार अपना मिशन चांद पर भेज चुका है, लेकिन दोनों बार इसे नाकामी ही मिली। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत आखिर इतना पैसा खर्च करके बार बार चांद पर जाने की कोशिश क्यों करता है। आखिर चांद पर ऐसा भी क्या है जिसे तलाश करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी राजी हो जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया के कई जदीद तरीन ममालिक इस वक्त चांद पर अपने मिशन भेज चुके हैं। भारत का मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है ताकि चांद की सतह पर पानी को तलाश किया जा सके। इसी वजह से भारत बार बार इस मिशन को कामयाब बनाने की जुस्तजू में लगा रहता है। अगर ये इस बार कामयाब हो जाता है तो इसे न सिर्फ खलाई तहकीकात बल्कि दूसरी दुनिया की दरियाफ्त करने में भी काफी मदद मिलेगी। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो ये मुल्क सिर्फ आटे, दाल और चीनी जैसी चीजों के ही रोने रोता रहता है। और अगर पाकिस्तानी हुकूमत को IMF $1 अरब कर्जे के तौर पर दे दे तो ये हुकूमत भंगड़ा डालने लग जाती है। लेकिन भारत दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। भारत का चंद्रयान मिशन इसलिए भी आम है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर बर्फ मौजूद होने के भी काफी ज्यादा इम्कानात है। इसके अलावा चांद की सतह पर पानी मिलने से एक नया खलाई स्टेशन भी तामीर किया जा सकेगा और इस तरह चांद से पानी की सप्लाई भी की जा सकेगी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने 2008 में अपना पहला चांद पर जाने वाला मिशन शुरू किया था और अब ये मिशन ठीक 15 साल बाद रवाना किया गया है। इन्होंने अपने पहले मिशन में न सिर्फ चांद की सबसे पहली तफसीली अपडेट दी थी, बल्कि इन्होंने ये भी सबूत के साथ बताया था कि चांद पर सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन भी होता है। इसके बाद भारत की जानिब से 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से दूसरा मिशन लॉन्च किया गया, लेकिन ठीक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान कुछ तकनीकी खराबी के बायस इसका रोवर गिरकर तबाह हो गया था, जिस वजह से भारत उस मिशन में कामयाब होते होते नाकाम हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 आज भी चांद के मदार में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हर तरफ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन दूसरी बार भी फेल हो चुका है। दरअसल हाल ही में मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर एक पुरस्कार गुंबदनुमा चीज अचानक से नमूदार हो। ये धात से बनी हुई कोई बहुत ही बड़ी और अजीब चीज थी, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खौफजदा भी हो गए थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की गईं, तो लोग समझने लगे कि शायद ये भारत का चांद पर भेजा जाने वाला चंद्रयान 3 है। जबकि इसी दौरान खलाई माहिरीन के भी कुछ बयानात सामने आए, जिसमें उनका कहना था कि ये चीज किसी खलाई रॉकेट का हिस्सा लग रही है। इसके बाद उस साहिल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और इस पर तरह तरह की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। चंद्रयान 3 इतना भी कमजोर नहीं बनाया गया कि चांद पर जाते जाते ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर जा गिरे। इसे चांद पर भेजने के लिए कई 100 करोड़ खर्च किए गए हैं, लेकिन इस सब के पीछे इनकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भारतीय साइंसदानों की जान इस वक्त सूली पर लटकी हुई है कि आखिर वो अपने इस इतने बड़े और महंगे तरीन प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के इसी मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये इसे चांद पर महफूज लैंडिंग करवाने में कामयाब नहीं होते तो पूरी दुनिया में इनकी काफी बेइज्जती भी होगी। भारतीय लोगों से जब इस पर सवालात किए गए तो इनका कहना था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत अपने इस मिशन में कामयाब जरूर होगा और अगर सेफ लैंडिंग हो गई तो फिर इंडिया का नाम चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे जदीद तरीन ममालिक के साथ लिया जाएगा, क्योंकि 3 मुल्कों के बाद यही चौथा मुल्क होगा जिसने चांद पर सेफ लैंडिंग की होगी और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर चांद के तारीख हिस्से की बात की जाए जहां इस मिशन ने लैंड करना है, तो बाद साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी मखलूक है जो हमारी नजरों से ओझल है। लेकिन इसके सबूत वक्फे से सामने आते रहते हैं। जैसा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो उस वक्त इनके साथ 2 और खलाबाज भी थे, जिनमें से एक का नाम बिस डेविड था। और जब ये खलाबाज जमीन पर वापस लौटा तो इसने ऐसा इंकिशाफ किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका कहना था कि जब मैं चांद के तारीख हिस्से की जानिब बढ़ रहा था, उस वक्त एक अजीबोगरीब रोशनी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो रोशनी मुझे वहां लैंड होने से रोकना चाहती है। इसलिए मैं वहां से वापस दूसरे हिस्से में लौट आया। इसके अलावा भी हाल ही में नासा की जानिब से चांद के तारीख हिस्से की चंद ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनको देखकर ये वाजे हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और नासा भी इस बारे में जानता है, लेकिन वो इन मालूमात को दुनिया की नजरों से ओझल रखना चाहता है। जमीन के गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूनली पैलेस के नाम से अपना खलाई मरकज कायम करने के अलावा चीन अब तक खला में कई इंसानी मिशन भी भेज चुका है।
अगरचे गुज़श्ता बरस तकनीकी खराबियों के बायस चीन का खलाई मरकज भी तबाह होकर जमीन पर आ गिरा था, मगर इब्तिदाई नाकामियों के बावजूद भी चीन के खलाई तस्खीर में अज़ाइम अब तक बुलंद है और गुज़श्ता माह चीन ने चांद के तारीख हिस्से की जानिब अपना मिशन रवाना किया, जिसे चोंग E4 का नाम दिया गया था। जब चीन की यह खलाई गाड़ी चांद के मदार में दाखिल हुई तो इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे, क्योंकि चांद के जिस हिस्से पर उसने लैंड करना था वो जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से जमीन से चांद के उस हिस्से तक राब्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए चीनी साइंसदानों ने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और चांद के गिर्द गर्दिश करते हुए एक मसनूई मवासलाती सैटेलाइट के जरिए उस खलाई गाड़ी से राब्ता रखने का मंसूबा बनाया। अगरचे इब्तिदा में इस तरीकेकार में भी कामयाबी की कोई जमानत नहीं थी, मगर चीनी साइंसदानों ने यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। चीन की उस खलाई गाड़ी ने 3 जनवरी 2019 को मकामी वक्त के मुताबिक 10:26 पर चांद की जिस तारीख सतह पर लैंड किया उसे वान कारमान क्रेटर कहा जाता है। उस खलाई गाड़ी ने 1 घंटे बाद जमीन पर ऑपरेटर को चांद की सतह की चंद वाज़े तस्वीर भी भेजी थी, जबकि इसकी लॉन्चिंग के लिए चीन ने 3EB रॉकेट इस्तेमाल किया था। इंसान की पहुंच से दूर चांद की उस तारीख सतह को फल्कियात की इस्लाम में क्वाइट पैलेस या खामोश मकाम कहा जाता है, क्योंकि यह हिस्सा अब तक जमीन से पहुंचने वाले सिग्नल्स की बहुतायत से बचा हुआ है और इस वजह से यहाँ रेडियाई लहरों का शोर न होने के बराबर है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक जनूबी कुतुब या एशकन पर वाक़े जिस क्रेटर पर स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया है वहाँ चांद की अंदरूनी सतह का मवाद या मेंटल मौजूद है, जो कदीम जमाने में किसी सियारचे से टकराव या शदीद धमाके के बायस बाहर आ गया होगा। लिहाजा इस मेंटल का तजिया करके माहिरीन ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि चांद की अंदरूनी सतह में किस तरह के मादे पाए जाते हैं और इसकी ऊपर की सतह इतनी पतली क्यों है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में एक खास आला एडवांस्ड एनालाइजर भी लगाया गया है, जो सूरज से चांद की जानिब आने वाली मखसूस शुआओं या सोलर विंड्स का तजिया करेगा कि इनसे चांद की सतह पर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।